नमस्कार साथियों, ईरान में एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान से इन्फ्लेशन को लेकर जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के अंदर तब्दील हो चुके हैं। ईरान में आज मुल्ला गो बैक, खामनेई स्टेप डाउन जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। और जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ने लगता है, प्रदर्शन हिंसक होने लगता है, वैसे ही ट्रंप की एक स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आती है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं कि यदि ईरान की सरकार के द्वारा, सुप्रीम लीडर खamenei के द्वारा इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाता है, एक भी प्रदर्शनकारी की हत्या की जाती है, तो हम इंटरफेयर करेंगे, ईरान पर हमला यूएसए के द्वारा किया जाएगा। ऐसी स्टेटमेंट जब ट्रंप की निकल कर आती है तो ये कयास लगने शुरू हो जाते हैं कि क्या ईरान के अंदर ये जो आंदोलन चल रहे हैं, ये जो हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं, वो ट्रंप के कहने पर करवाए जा रहे हैं, इजराइल के कहने पर करवाए जा रहे हैं? क्या तख्ता पलट की साजिश एक बार फिर से ईरान के अंदर करवाई जा रही है? तो इन सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात हम आज के सेशन में कर रहे हैं खामेनी सरकार के खिलाफ ईरान में चलने वाले हिंसक प्रदर्शनों की, जिसको लेकर ट्रंप ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों की यदि हत्या होती है तो ईरान को बख्शा नहीं जाएगा, ईरान पर हमला यूएसए के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पे अगेन खामेनी सरकार का तख्ता पलट करने की साजिश ईरान के अंदर की जा रही है। न्यूज इस चीज को लेकर लगातार बनती हुई आप देख सकते हो। पिछले 5 से 6 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट ईरान के अंदर चल रहा है, जिसमें 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 30 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। और मेजरली जेनजी लेड ये प्रोटेस्ट है। जेनजीज के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी बढ़ती हुई महंगाई दरों को लेकर। अब यहाँ पे हम आगे चीजों को डिस्कस करें कि क्या ये प्रोटेस्ट है, यूएसए का इस पे क्या स्टेक है, सारी चीजों की चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशंस वीडियो के आपके पास तुरंत से पहुंच जाए। चारू एजुकेट्स नाम से चैनल है, जिस पर आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरों का इसी प्रकार से डेली एनालिसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा वीडियोस आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। आपकी जो ओपिनियन है काफी मैटर करती है। कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन को जरूर से शेयर करें। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। बात हम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट की, जो कि ईरान के अंदर चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बाद आई है। और इसी स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे कयास लगने शुरू हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएसए के द्वारा, इजराइल के द्वारा इस आंदोलन को फ्यूल किया जा रहा है, इस आंदोलन को भड़काया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, देखो। इफ ईरान शॉट्स एंड वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स विच इज देयर कस्टम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल कम टू देयर रेस्क्यू। वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। साफ साफ इनके द्वारा कह दिया गया है कि यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, प्रदर्शनकारियों पर हमला किया जाता है, गोलीबारी की जाती है, तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं ईरान पर हमला करने के लिए। मुद्दे को समझते हैं। ईरान की लोकेशन आप यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये है भारत और इसके थोड़ा वेस्टर्न साइड में जाओगे, सऊदी अरब के ऊपर पर्शियन गल्फ से सीमा साझा करता हुआ आपको ईरान दिखाई देगा। थोड़ा जूम इन करके इसको देख लीजिए। यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, सऊदी अरब की लोकेशन ये रही, और ऊपर आपको यहाँ पे ईरान दिखाई दे रहा है। ईरान की कैपिटल आपको यहाँ पे दिखाई देगी तेहरान, जिसके अंदर से प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके शुरू हुए थे। फिलहाल के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट को कुछ सीमा तक काबू पा लिया गया है, लेकिन दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पे अभी भी लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग अभी भी प्रोटेस्ट वहां पर कर रहे हैं। अब प्रोटेस्टर्स की डिमांड किस चीज को लेकर है? पहली चीज हमने देखा कि महंगाई वहां पे बहुत ज्यादा है, जिस चीज को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, लेकिन धीरे धीरे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के अंदर ये तब्दील हो गया। और यहाँ पे डिमांड की जाने लगी कि खamenei को सत्ता छोड़नी होगी, खamenei को स्टेप डाउन करना होगा और रजा पहलवी को वापस लाना होगा। रजा पहलवी को वापस लाने की डिमांड इनके द्वारा की जा रही है। तो हम ये भी देखेंगे कि रजा पहलवी कौन है, जिसको वापस लाने को, जिसको ईरान के अंदर गद्दी पर वापस बिठाने की डिमांड वहां के लोगों के द्वारा की जा रही है। अब आप यहाँ पे टाइमलाइन देख सकते हैं। पिछले 5 से 6 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 28 दिसंबर से इनकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद लगातार अभी भी प्रोटेस्ट वहां पे जारी हैं। शुरू कैसे हुए थे? इन्फ्लेशन को लेकर शुरू हुए थे और धीरे धीरे काफी सारी सिटीज के अंदर फैल गए। तेहरान से शुरू हुए, उसके बाद करांच, इफाहान और कुदाश्त, इन सभी इलाकों के अंदर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। रियाल को लेकर ईरानियन रियाल जो है उसके लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई
और उसके बाद ईरान का जो रियाल है वो $1 में 42,000 रियाल मिलने लग गए। सोचो कितनी यहाँ की वैल्यू डाउन हो गई करेंसी की कि $1 में 42,000 रियाल मिल रहे हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन 42.5% तक पहुंच गई। प्राइसेस ऑफ फूड 72% से ज्यादा आगे बढ़ गए। इसके अलावा प्राइसेस ऑफ मेडिसिन 50% से ज्यादा महंगे हो गए। तो कितनी ज्यादा महंगाई वहां पे धीरे धीरे बढ़ी है। इसके अलावा आग में घी डालने का काम किया सरकार के नए बजट ने, जिसमें सरकार के द्वारा टैक्स को 62% से बढ़ा दिया गया। उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट गया, लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ अब प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे आप स्लोगन देख सकते हो कि किस तरीके के स्लोगन्स लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं। महंगाई से हटकर अब इनका पूरा मुद्दा हो गया है कि सरकार को यहाँ पे हटाया जाना चाहिए। डेट टू डिक्टेटर खामेनेई, लॉन्ग लिव रजा पहलवी, जावेद शाह, जिसका मतलब है कि लॉन्ग लिव शाह और पहलवी विल रिटर्न, इस प्रकार के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। मतलब खामेनेई सरकार के अगेंस्ट लोग सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। अब बात करते हैं ये रजा पहलवी कौन है जो खामेनेई सरकार को हटाकर रजा पहलवी को लाने की बात की जा रही है, वो आखिर है कौन? रजा पहलवी ईरान के जो लास्ट शासक हैं मोहम्मद रजा शाह पहलवी, उनके बड़े बेटे हैं। मोहम्मद रजा शाह पहलवी का शासन ईरान में हुआ करता था, लेकिन जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान के अंदर आई उसके बाद से इनका शासन खत्म हो गया। तो उनके बड़े बेटे हैं रजा पहलवी। 1967 में ईरान के जो लास्ट राजा हैं मोहम्मद रजा शाह पहलवी, उनके द्वारा अपने बेटे रजा पहलवी को क्राउन प्रिंस भी डिक्लेयर किया गया था। लेकिन उसके बाद 1979 की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आती है उसकी वजह से इनको यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है, ईरान से इनको निर्वासित कर दिया जाता है। और उस वक्त रजा पहलवी केवल 18 वर्ष के थे। अब यदि आप यहाँ पे बात करोगे ईरान के जो लास्ट शाह शासक थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी, उनका रूल खत्म कैसे हुआ? 1979 से पहले जब तक इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान के अंदर नहीं आई थी, इनका रूल ईरान के अंदर चला करता था। 1941 से 1979 तक इनके द्वारा रूल किया गया। इनके अच्छे रिलेशंस थे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, तो वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में एक तरीके से ये अपने देश के अंदर ईरान के अंदर काम किया करते थे। वेस्टर्न आइडियाज काफी प्रचलित थे ईरान के अंदर। मॉडलिंग, फिल्म्स, नाइट क्लब पार्टीज, ये ईरान के अंदर आम चीजें थी। और यही चीज ईरान के अंदर धर्म गुरुओं को पसंद नहीं आ रही थी। 1963 में एक शिया क्लैरिक या फिर शिया धर्मगुरु जिनका नाम है रूहुल्लाह खुमैनी, उन्होंने इसका ओपोज करना शुरू किया, इसका विद्रोह करना शुरू किया कि ये जो सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं ये हमारे इस्लामिक धर्म के अगेंस्ट जाते हैं। ये सब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंदर ईरान के अंदर काम किए जा रहे हैं, इस्लाम के अगेंस्ट है, इन सबको बंद किया जाना चाहिए और धर्म गुरु की सत्ता ईरान के अंदर स्थापित की जानी चाहिए। इनका कहना था कि वलायत ए फकीही, इस तरीके का इस्लामिक रूल जो कि क्लैरिक्स के द्वारा या फिर धर्म गुरुओं के द्वारा शासन होता है, ऐसा रूल ईरान के अंदर एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। खोमेनी को बाहर निकाल दिया गया, उनको एक्सपेल कर दिया गया देश से मोहम्मद शाह रजा पहलवी के द्वारा। लेकिन इनके जाने के बाद भी इनके आइडियाज को दूसरे धर्म गुरु के द्वारा फैलाया गया जिनका नाम था खामेनेई, जो इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। तो जो ये बात चल रही है 1963 की, जब खोमेनी, अब इनमें कंफ्यूज नहीं करना है, खोमेनी और खेमेनेई दो हैं। खोमेनी जो कि पहले धर्मगुरु थे जिन्होंने पहली बार मोहम्मद रजा शाह पहलवी का विरोध शुरू किया था, जब उनको बाहर निकाल दिया गया तो उनके शिष्य के तौर पर खामेनेई के द्वारा इस विद्रोह प्रदर्शन को जारी रखा गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान के अंदर उसके बाद आती है 1978 के अंदर ईरान में विद्रोह शुरू हो जाता है शाह रजा पहलवी का, और इस विरोध के अंदर आर्मी ओपन फायर करती है लोगों के ऊपर। उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा भड़क जाता है और मोहम्मद शाह को अपने परिवार के साथ ईरान छोड़कर जाना पड़ता है। ईरान से वो पहले इजिप्ट जाते हैं, मोरक्को जाते हैं और फाइनली यूएसए के अंदर सेटल हो जाते हैं। और इसके एक साल बाद 1980 में मोहम्मद शाह की डेथ हो जाती है। डेथ होते ही खोमेनी, जिनको मोहम्मद शाह के द्वारा एक्सपेल किया गया था, वो ईरान में वापस लौटते हैं, धर्म गुरु की सत्ता स्थापित करते हैं, ईरान में थियोक्रेसी स्थापित की जाती है। इसके साथ ही आज के जो सुप्रीम लीडर हैं खेमेनेई, उनको डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर खोमेनी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जब खोमेनी की मृत्यु होती है, डेथ होती है 1989 के अंदर, तब जाके खेमेनेई को सुप्रीम लीडर ईरान के अंदर बनाया जाता है। और तब से ही 1989 से ये जो खेमेनेई है वो ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में, रहबर के रूप में काम कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर को ईरान में रहबर बोला जाता है, जो देश का सुप्रीम लीडर होता है, देश को चलाने में काम करता है, देश का सबसे पावरफुल नेता होता है। अब यहाँ पे आंदोलन जो किया जा रहा है उसके अंदर इन्हीं खेमेनेई की सत्ता जो कि 36 साल से चल रही है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे
खैमेनी सरकार का कहना है कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, वेस्टर्न ताकतों के द्वारा यहाँ पे आंदोलन को भड़काया जा रहा है, हमारे खिलाफ तख्ता पलट की साजिश यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे इनके बेटे की यदि बात करें, जो मोहम्मद शाह के बेटे हैं, जो ईरान के अंदर रह रहे हैं, जब इनके पिताजी को निकाला गया था ईरान से 1978-1979 के टाइम पे, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के समय, तब इनकी उम्र 18 साल हुआ करती थी और तब से ही ये यूएसए के अंदर अपना जीवन जी रहे हैं। रजा कंसीडर्स इस्लामिक गवर्नमेंट लेड बाय सुप्रीम लीडर खामेनी एज अ डिक्टेटरशिप। इनको लगता है कि ईरान के अंदर जो फिलहाल के लिए सरकार चल रही है वो एक डिक्टेटरशिप है, वो एक तानाशाही है, लोगों को अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए यूएसए के द्वारा ईरान पर जितने भी सैंक्शंस लगाए जाते हैं उसकी प्रशंसा इनके द्वारा की जाती है, उसको सपोर्ट इनके द्वारा किया जाता है। रजा पहलवी भी अपने पिताजी की तरह वेस्टर्न आइडियाज को फॉलो करते हैं, ईरान के अंदर डेमोक्रेसी लाने की बात करते हैं, ईरान के अंदर निष्पक्ष चुनाव करवाने की बात करते हैं। इनके द्वारा 2013 में नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान फॉर फ्री इलेक्शंस भी गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य है ईरान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना और एक चुनी गई सरकार की स्थापना करना। और अब इन्हीं रजा पहलवी को वापस लाने की बात कही जा रही है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि रजा पहलवी को ईरान की गद्दी पर वापस बिठाया जाए। अब कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं वेस्टर्न पावर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं। देखो, बेंजामिन नेतन्याहू या फिर जो इजराइल के पीएम हैं वो तो पहले भी ये बातें कह चुके हैं कि ईरान के लोग एक साथ यूनाइट हो, एक साथ मिलकर आंदोलन करो और ईरान की जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ आपको अपनी आवाज उठानी है। ईरान की थियोक्रेटिक सरकार के खिलाफ, ईरान की तानाशाही सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाओ। हम ईरान के लोगों के अगेंस्ट नहीं है, ईरान की सरकार के अगेंस्ट है, ईरान की तानाशाही के अगेंस्ट है। ऐसी बात बेंजामिन नेतन्याहू अपनी स्पीच के माध्यम से पहले भी कह चुके हैं, ईरान के लोगों को पहले भी अपील कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि ईरान के अंदर एक डेमोक्रेसी स्थापित की जाए। इसके साथ ही इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक किया गया था जून 2025 में, तब यूएसए के द्वारा भी इजराइल को बैक किया गया था। यूएसए ने इवन बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने की कोशिश की थी। तो यूएसए और इजराइल दोनों मिलकर ये चाहते हैं कि ईरान को इस रीजन में पूरी तरीके से वीक कर दिया जाए। इसके अलावा इजराइल के द्वारा, इजराइल के हैकर्स के द्वारा ईरान की न्यूज एजेंसीज को, ईरान के न्यूज चैनल्स को हैक कर लिया जाता है टाइम टू टाइम और लोगों से अपील की जाती है कि आप ईरान की सरकार के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन करो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाती है कि ईरान की तख्ता पलट की कोशिश, ईरान के सरकार की तख्ता पलट करने की कोशिश आए दिन यूएसए के द्वारा और इजराइल के द्वारा की जाती है। इवन जब युद्ध जैसी सिचुएशन थी, जून 2025 की हमने बात की, उसमें खामेनी को मारने की कोशिश भी इनके द्वारा की गई। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ये बात स्वीकारी कि हम खामेनी को मारना चाहते थे। जून वाला जो संघर्ष हुआ था उसमें इन्होंने बात कही कि हम खामेनी को लोकेट नहीं कर सके, उसकी स्थिति का पता नहीं लगा सके कि वो कहाँ है। यदि पता लगा लेते तो खामेनी को मार दिया जाता। तो यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है कि खामेनी की सत्ता को सच में यहाँ से हटा दिया जाए? क्या यूएसए यहाँ पे इस प्रकार से या फिर इजराइल यहाँ पे इस प्रकार से आंदोलन को भड़काकर खामेनी की सत्ता को हटा सकता है? यदि यूएसए के द्वारा इसी प्रकार से प्रयास किया जाता रहा, लोगों के आंदोलन को फ्यूल किया जाता रहा, लोगों को भड़काया जाता रहा, तो यहाँ पे जरूर से एक दिन यूएसए कामयाब हो जाएगा कि वो खामेनी की सरकार को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दे और यहाँ पे यूएसए बैक्ड किसी पपेट सरकार को स्थापित कर दिया जाए। और यहाँ पे रजा पहलवी का रोल निकल कर आएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि वो वेस्टर्न आइडियाज को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोई और व्यक्ति सुप्रीम लीडर चूज किया जाए। यदि खामेनी का तख्ता पलट होता भी है, खामेनी को सत्ता से हटाया भी जाता है, तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि खामेनी की जगह किसी और सुप्रीम लीडर को बिठाया जाए। डेमोक्रेसी की जगह रहेगी थियोक्रेसी ही, लेकिन किसी और को सुप्रीम लीडर बना दिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी खामेनी 86 वर्ष के हो चुके हैं। तो इनके द्वारा भी कोई ना कोई बात सोची गई होगी, अगले रहबर को चुनने के लिए इनके द्वारा भी किसी प्रकार का प्रयास किया गया होगा। अब ईरान के अंदर प्रोसेस क्योंकि काफी ज्यादा क्लिष्ट है, तो पहले से ही किसी ना किसी व्यक्ति को चुने जाने की कार्यवाही इनके द्वारा शुरू ऑलरेडी कर दी गई होगी। इसमें से जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, इनके द्वारा अपने बड़े बेटे को भी सत्ता सौंपी जा सकती है। इस प्रकार के कयास फिलहाल के लिए लगाए जा रहे हैं। ईरान के अंदर किस प्रकार से चीजें काम करती है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये है रहबर या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर, जिनके पास देश के अंदर सबसे ज्यादा ताकत होती है। यहाँ पे पार्लियामेंट का नाम है मजलिस, जो कि केवल नाम मात्र भर के लिए, दिखावे भर के लिए होती है। इनके द्वारा जो रूल बनाए जाते हैं उसको गार्जियन काउंसिल के द्वारा रिजेक्ट किया जा सकता है। अब ये गार्जियन काउंसिल क्या है? इसके अंदर 6 इस्लामिक ज्यूरिस्ट होते हैं, 6 जजेस होते हैं, मतलब एक प्रकार से न्यायपालिका की तरह,
और ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज को रिजेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर लोग किसके द्वारा बिठाए जाते हैं? रहबर के द्वारा बिठाए जाते हैं, सुप्रीम लीडर के द्वारा बिठाए जाते हैं। तो देखकर ही पता चल रहा है यहाँ पे सारी सत्ता का केंद्र कौन है? रहबर है, सुप्रीम लीडर है। इस प्रकार से ईरान के अंदर शासन व्यवस्था काम करती है। मेजरली जो पावर है एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है, जिसे सुप्रीम लीडर बोला जाता है। इसी वजह से ईरान के ऊपर आए दिन सैंक्शंस यूएसए के द्वारा लगाए जाते हैं। यूएसए और उसके अलाय देशों के द्वारा ईरान पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, कभी वहां पे डेमोक्रेसी ना होने का हवाला देकर, या फिर कभी ईरान के द्वारा परमाणु हथियारों को डेवलप किया जा रहा है इसका हवाला देकर ईरान पर तरह तरह के सैंक्शंस इनके द्वारा इंपोज किए जाते हैं, जिनमें से आप देख सकते हो यूएसए है, कनाडा है, यूके है, साउथ कोरिया है, जापान है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है। इन लोगों ने काफी सारे सैंक्शंस, प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगाए हुए हैं। और फिलहाल ये जो आंदोलन ईरान के अंदर चल रहा है, इसको भी फ्यूल कहीं ना कहीं यूएसए और इजराइल के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार की राय विश्व में काफी सारे एक्सपर्ट्स की है। अब आप लोग इस चीज पर क्या मानते हैं? इतना सारा एनालिसिस देखकर आप लोगों ने कुछ ना कुछ ओपिनियन जरूर से बनाया होगा। क्या आपको लगता है कि ये जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो यूएसए और इजराइल के द्वारा करवाए जा रहे हैं, या फिर ईरान के लोगों का ये जेन्युइन प्रोटेस्ट है जो कि इन्फ्लेशन के खिलाफ शुरू हुआ और बाद में सत्ता के खिलाफ प्रोटेस्ट के अंदर तब्दील हो गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।